सर ये मनीष एंटरप्राइजेस है, इनकी ऑलमोस्ट पेमेंट डन हो चुकी है। अरे सर ये आप क्या कर रहे हैं? सॉरी, वो गलती से हाथ लग गया था। इट्स ओके सर। हाँ तो मैं क्या कह रही थी सर, सॉरी, वो फाइल गिर गई। वो मेरे कमर में ना मोच आ रखी है, तो क्या आप हेल्प कर देंगे उठाने में? थैंक यू। ठीक है सर, ऑलमोस्ट सब डन ही हो चुका है मेरे साइड से, एक बार आप चेक कर लीजिएगा और मैं चलती हूँ। ठीक है। अच्छा सुनो, ये ऐसी छोटी छोटी ड्रेसें पहन के आया करो, बड़ी अच्छी लगती है तुम। थैंक यू सर। बहुत घमंड है ना तुझे अपनी खूबसूरती का। अब दिखाऊंगा तुझे। तेरा घमंड ना तोड़ा ना, मेरा नाम भी दिशान नहीं। अब आई ना इसकी अच्छी अच्छी फोटोज। अब करूंगा इससे तुझे ब्लैकमेल। अब बताता हूँ तुझे। हाँ तो बहुत थक गई ऑफिस में, ना काम करा है इसने मुझसे। ये तो ठीक है मैं सही टाइम पे ऑफिस से निकल गई। एक काम करता हूँ, अपनी बाबू को ना फोन कर लेता हूँ। घर तो पहुंच ही गई होगी अभी तक। अरे ये बॉस क्यों मुझे कॉल कर रहे हैं? अब क्या आग लग गई इसको? हेलो सर। क्या हाल है डार्लिंग, पहुंच गई घर? डार्लिंग? अरे आप डार्लिंग क्यों बोल रहे हैं सर मुझे, और किस लहजे में बात कर रहे हैं मुझसे? मैं आपकी सेक्रेटरी हूँ। वो ना मैंने तुम्हें एक वीडियो भेजी है, पहले उस वीडियो को देख लो, उसके बाद बात कर। पता नहीं कौन सी कैसी वीडियो भेजी है, एक बार चेक कर लेती हूँ। मेरी ऐसी फोटो वीडियोस? इस आदमी की इतनी हिम्मत कि मेरी ऐसी फोटो वीडियोस ले ली। इसको मैं अब नहीं छोड़ूंगी, इसको अभी फोन करती हूँ। लो फोन आ भी गया। हाँ तो डार्लिंग, कैसी लगी वीडियोस? सर आपकी हिम्मत कैसे है मेरी ऐसी फोटो वीडियोस बनाने की? अरे मैं आपकी एम्प्लॉय हूँ और आप ऐसे कैसे कर सकते हैं मेरे साथ? मेरी बात ध्यान से सुन। एक काम कर, 1 घंटे में ना मेरे फ्लैट पे पहुंच, वरना ये फोटोज और वीडियोस ना वायरल कर दूंगा। वायरल हो जाएगी? सर प्लीज ऐसी बातें मत करिए, मेरे साथ ऐसा मत करिए प्लीज सर, ऐसा कुछ भी मत करिए। और सर आपने क्यों किया मेरे साथ ऐसा? मेरी बात सुन, तूने 1 घंटे में जल्दी से फ्लैट पे पहुंच मेरे, और जो मैं बोलूंगा जो मैं कहूंगा वो तेरे को करना पड़ेगा, और नहीं किया ना तो याद रखियो तेरी फोटोज वीडियोस है मेरे पास, वायरल कर दूंगा तुझे। ठीक है सर, मैं ठीक 1 घंटे में आपके फ्लैट पर पहुंचती हूँ, पर आई रिक्वेस्ट यू सर प्लीज़ इन फोटो वीडियोस को कहीं वायरल मत करना। मैं जल्दी आपके फ्लैट पे पहुंचती हूँ। अब आएगा ना मजा। बड़ा इतराती थी अपनी खूबसूरती पर, अब देखो बुलाऊंगा और जो चाहे वो करूंगा। अब क्या करूँ मैं? अब तो मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, मुझे जल्द से जल्द वहाँ जाना ही पड़ेगा। अब तो जल्दी चलती हूँ। सर आपने ऐसा क्यों किया मेरे साथ? प्लीज मेरी फोटोज वीडियोस डिलीट कर दीजिए। क्योंकि तुझे अपनी सुंदरता पे बहुत घमंड है ना, ये तेरा घमंड तोड़ना था और तुझे पाना था मुझे। सर मेरी वीडियोस डिलीट कर दीजिए प्लीज सर। हाँ कर दूंगा ना डिलीट, नहीं करूंगा वायरल, बस तुम्हें पाने दो। भाई क्या कर रहा था तू ये? वो मैं इसको एक प्रोजेक्ट समझा रहा था। झूठ मत बोल तू मुझसे। तू यहाँ पे इसके साथ कोई भी प्रोजेक्ट की बात डिस्कस नहीं कर रहा था, तू यहाँ पे इसके साथ गुलछड़े उड़ाने आया था, है ना? तुझसे कितनी बार कहा मैंने कि ऑफिस से सीधा घर आए कर, लेकिन तू क्या बोल रहा था? नहीं दीदी मैं थक जाता हूँ, मुझे ऑफिस के पास ही फ्लैट लेना है जिससे मैं ऑफिस में काम करके वहाँ रेस्ट कर लूँ। तो ये थकता है मेरा भाई? हाँ मुझे लगता था मेरा भाई कितनी मेहनत कर रहा है, दिन रात एक कर रहा है इस कंपनी को आगे ले जाने के लिए, लेकिन नहीं, यहाँ तो तेरी मेहनत अलग ही जा रही है भाई। वो तो शुक्र हुआ कि आज ये लड़की सुबह मेरे पास आई थी और इसने मुझे सब कुछ सच सच बता दिया। हाँ मैडम मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ, प्लीज आप मेरी बात का यकीन कीजिए, आप खुद देखिए।
ओह माय गॉड, ये सब हरकत मेरे भाई ने की है? हाँ मैम, और मुझे कॉल करके ब्लैकमेल कर रहे हैं कि फ्लैट पे मुझे अकेले मिलो। और यही नहीं, उनकी बदतमीजियाँ पहले भी ऐसी ही थी, पर मैं इग्नोर करती रही क्योंकि मुझे डर था कि सर कहीं मुझे जॉब से ना निकाल दें। डर था तुम्हें? हाँ, अगर वो जॉब से निकाल देता तो कहीं और जॉब नहीं कर सकती थी? जो हिम्मत तुम मुझे आज दिखा रही हो, वो हिम्मत अगर तुम मुझे पहले दिखाती तो मेरे भाई की इतनी ज्यादा हिम्मत बढ़ती ही नहीं ना। मैम, मुझे लगा सर बदल जाएंगे, लेकिन सर नहीं बदले। सर आज भी वैसे के वैसे ही हैं। ठीक है, तुम रो मत, ये गलती मेरे भाई ने की है ना, मैं सुधारती हूँ उसे। तुम ये फ़ोन लो और ऑफिस जाओ। लेकिन मैम, मैं कह रही हूँ ना, तुम ऑफिस जाओ, तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं होगा। जाओ। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मेरा भाई इतनी गंदी हरकत कर सकता है। भाई, अगर तूने ये सब किया है ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं। जब इस लड़की ने मुझे बताया ना, तो मुझे बिल्कुल यकीन नहीं हुआ। मेरे तो पैरों से जैसे धरती खिसक गई। मेरा भाई, मेरा सगा भाई ऐसे कर सकता है, कभी सपने में नहीं सोच सकती थी मैं। देख बहन, तुझे कोई गलतफहमी हुई है, तू गलत सोच रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। गलतफहमी मुझे नहीं हुई है, बल्कि आज तो सारी गलतफहमियां दूर हो गई भाई। दुनिया के सारे लड़के गलत हो सकते थे, लेकिन मैं बड़ा चौड़ में बोलती थी कि मेरा भाई, मेरा दिशान कभी ये गलत हरकत नहीं कर सकता। हर लड़की को इज्जत की निगाह से देखता है। अरे एक बात बता, तू जिस इज्जत से मुझे देखता है, जिस इज्जत से माँ को देखता है, बाकी और लड़कियों को नहीं देख सकता क्या? क्या बाकी लड़कियां और किसी की माँ या बहन नहीं है? हाँ, और लड़कियों के ऊपर तुम्हारी निगाहें गलत कैसे हो जाती हैं? तुम लड़कों को ना कभी ये बात समझ ही नहीं आएगी। जब तुम्हारी बहन के ऊपर आएगी ना ये बात, तुम्हारी बहन को कोई लड़का छेड़ेगा, तब तुम्हारे अकल में ये बात आएगी। हाँ, बहुत हो गया दिशान, तूने तो हद ही पार कर दी है। मेरे पास ना अब बस एक ही चारा बचता है कि मैं पापा से तेरी शिकायत करूं और तुझे इस कंपनी से बेदखल कर दूं, क्योंकि तेरा मन तो लगता ही नहीं है ना काम में। तेरा मन तो आजकल अय्याशियों में जो लग बैठा है। खैर, मुझे अब तुझसे कोई बहस नहीं करनी, और हाँ, मैं तेरे साथ रहना भी नहीं चाहती हूँ, क्योंकि आज तू किसी और लड़की के साथ गलत कर सकता है ना, कल को तू एक गलत निगाह अपनी बहन के ऊपर भी डाल सकता है। और तुम मेरे पास आओ। लेके जा रही हूँ इसे अपने साथ, क्योंकि ये लड़की लॉयल है। ये लड़की और लड़कियों की तरह चालू नहीं है। इसने खुद को ऊपर उठाने के लिए शॉर्टकट रास्ता नहीं अपनाया, पर तुम जैसे बॉस इन लड़कियों को शॉर्टकट रास्ता अपनाने का तरीका देते हो। अब मैं भी तेरे साथ सेफ नहीं करती भाई। अब तू अकेला रह, इस कंपनी से दूर, अपनी बहन से दूर और अपने माँ बाप से दूर। बहन मेरी बात तो सुन। गुड बाय।